तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। पक्की बात है ना? हाँ, भगवान मिला, इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे तो बड़ी और कोई बात ही नहीं, इससे तो बड़ी और कोई प्राप्ति ही नहीं। लेकिन विचार करो, भगवान मिला तो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी है। किसको वैसी खुशी है जैसे भगवान मिला तो होनी चाहिए? वैसी खुशी है है ना? वैसी खुशी हो तो फिर चेहरे से ही प्रत्यक्षता हो जाए, है ना? वैसी खुशी हो तो कोई भी देखे तो हमारे चेहरे से ही बाबा आया है ये प्रत्यक्ष हो जाए। मुझे याद है, मैंने तब कोर्स नहीं किया था, तब की बात बताती हूँ। तो मुझे एक बीके भाई था, तो उसने मुझे कहा कि शिल्पा बहन, भगवान आया है सृष्टि पर। जब मुझे पता चला ना, तो मैंने अपना स्कूटर उठाया और स्कूटर चलाते हुए खुशी में मैं सबको जैसे चिल्लाते हुए गया, धरती पर भगवान आया है, धरती पर भगवान आया है, उठो जागो, है ना? तो इस प्रकार से मैं चिल्लाते हुए स्कूटर से गया। तो इतनी खुशी मुझे हुई। तो मैं उस बात को विचार कर रही थी कि हाँ, सचमुच भगवान आता है। तो जब पहली बार उसकी जो खुशी थी, जब वो बता रहा था, तो उस खुशी में इतना इन्फेक्शन था ना कि मुझे भी लगा कि ऐसे कोई अगर कर रहा है, और वो भी कौन, वो अपने जो अपनी सोसाइटी का एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति है ना? उस सोसाइटी में उसका बहुत नाम है, मान है, समृद्ध है वो। तो मेरे दिल में आया कि ये व्यक्ति अगर इतनी खुशी में इस बात को कह रहा है, तो उस खुशी से मुझे जैसे बाबा की एक झलक मिली। और फिर ज्ञान में आए, वो फिर आगे की बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर इतनी खुशी आत्मा में हो जो बाबा के मिलने से होनी चाहिए, तो उस आत्मा को बोलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके चेहरे से ही जैसे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना? लेकिन बाबा कहते ऐसी अपार खुशी नहीं है। ऐसी आत्मा कभी थक सकेगी? अगर जिसको बाबा मिलने की खुशी है, उसको कभी थकान होगी? कभी उसका हिम्मत, उमंग, उल्लास कभी कम होगा? कभी नहीं हो सकता। तो ऐसी आत्मा, आप सोचो, अगर इस विश्व में एक ऐसी आत्मा भी दिखे जो अथक है, जिसका कभी उमंग उल्लास कम नहीं होता, तो फिर ऐसी आत्मा को देखकर तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। दादियों में क्या दिखाई देता था, है ना? यही खुशी। तो दादियों की खुशी देखकर ही पता लगता था कि बाबा आया। ऐसी आत्मा को दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बीमारी में भी चेहरा जैसे खिला रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी अपार खुशी होनी चाहिए। लेकिन वो खुशी जो है वो दब जाती है ना? किससे दब जाती है? विकारों से ना? खुशी दब जाती है विकारों से। और कैसे दबती है खुशी विकारों से, है ना? तो विकार की अपनी एक भाषा होती है। विकार भी जैसे अंदर अंदर हमें पढ़ाते रहते हैं, है ना? कुछ न कुछ कहते रहते हैं। विकारों के संकल्प होते हैं, विकारी मत होती है, विकारी संकल्प होते हैं, विकारी भावनाएं होती हैं। वो जो विकारी मत है, विकारी संकल्प है, वो जब इमर्ज होते हैं आत्मा में, तो जैसे वो खुशी को दबा देते हैं। वो जैसे इमर्ज होते हैं तो खुशी
मर्ज हो जाती है। तो वो विकारी मत, विकारी संकल्प कैसे होते हैं? काम विकार की मत कहेगी कि अगर इंद्रिय भोगवाद में नहीं जा रहे तो क्या खुशी है जीवन में, है ना? क्या खुशी है जीवन में? इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, इंद्रिय रस चाहिए। अगर इंद्रिय रस नहीं है तो सुख नहीं है। तो काम विकार की मत ने हमें बताया है, अगर रोज एक ही टाइप का, है ना, एक ही तरह की जीवन है और उसमें कोई इंद्रिय रस नहीं है, मैं तो सिर्फ एक प्रकार का इंद्रिय रस नहीं, कोई भी इंद्रिय रस, सब काम विकारी है ना। तो ये जो इंद्रिय रसों की आकर्षण है, इसके कारण भी खुशी दब जाती है ना। कई तो ऐसे कहेंगे खाने के बाद गुलाब जामुन नहीं खाया तो उसमें भी आनंद नहीं आया, है ना। तो वो क्या है, इंद्रिय रस में, है ना। विकार का रस तो अलग बात है, लेकिन कामी माना इंद्रिय रस के आकर्षण में रहने वाला, उसकी खुशी दब जाती है इन इंद्रिय रसों के पीछे, है ना। शरीर की थकान, ये जो आलस्य, अलबेलापन, ये सब इंद्रिय, जो इंद्रिय सुख है ना, बिस्तर में पड़े रहो या खाना रोज बहुत जीभ का स्वाद चाहिए, या देखने सुनने का, घूमने फिरने की ये सारी इच्छाएं, ये सब काम विकार से जनित होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो इंद्रिय रस जिसको खींचता है, उसकी खुशी छोटी छोटी बातों में गुम हो जाती है, दब जाती है ना। होती है ना, दबती है कि नहीं ऐसे खुशी, है ना। तो सबको अनुभव है। फिर लोभ मोह, आज बाबा ने लोभ मोह को खास मुरली में मेंशन किया है। तो लोभ होता है वस्तुओं का लोभ, है ना, और संबंधों का मोह। आत्माओं की ये जो मत बुद्धि में बैठी है कि हर आत्मा से मुझे ये चाहिए और वस्तुएं मेरे पास ये होनी चाहिए। जब वो मत खींचती है तो भी खुशी गायब हो जाती है ना। आप देखो कितनी अच्छी कथा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। कौन सी कथा? रामायण की कथा, है ना। रामायण की कथा किसकी कथा है? सीता की और राम की, आत्मा की और परमात्मा की। आप सोचो, सीता राम की संगिनी थी और राम, जहाँ राम है वहाँ आराम था उसको, इसीलिए महल छोड़कर जंगल में चली आई पीछे पीछे, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ राम है वहाँ आराम है, जहाँ महल में आराम नहीं है, लेकिन जहाँ बाबा है वहाँ आराम है, आत्मा को मालूम है ना। इसीलिए तो संग संग में चली आई। लेकिन वही आत्मा जो परमात्मा के लिए, जो जानती है कि सुख कहाँ है, जहाँ राम है, वो आत्मा जो महल छोड़कर भगवान के साथ चली आती है, वही आत्मा एक स्वर्ण मृग के पीछे, है ना, भगवान को भी छोड़ देती है, लक्ष्य को भी छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है, सबको कहती है उसके पीछे जाओ। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि ऐसे ही ये जो खुशी है, सुख है, वो किस बात का होना चाहिए कि मेरे साथ बाबा है। कोई भी चीज़, दिन का कोई भी सेकंड हो, हमारी खुशी का पारा कम नहीं हो सकता, क्योंकि हर सेकंड का सत्य क्या है? मेरे साथ बाबा है, मेरे संग संग बाबा चलता है ना। बाबा की मत, बाबा का हाथ, साथ, बाबा के वरदान मेरे साथ चलते हैं। इसकी हमें खुशी होनी चाहिए। हम संगम युग में बाबा के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। बाबा के साथ का अनुभव हमें सुख देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र किसी वस्तु पर, किसी संबंध के आकर्षण में डूबती है, तो फिर हम क्या करते हैं? हमें वो संबंध का आकर्षण, वो वस्तु का आकर्षण इतना खींचता है कि हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप भगवान हो ना, तो वो ला के दो, है ना। आप भगवान हो ना, वो चीज़ मेरी नहीं हुई तो कैसे मानेंगे आप भगवान है। ये संबंध मेरा नहीं हुआ तो कैसे मानेंगे ये भगवान है ना। तो
बाबा को उसके पीछे भेज देते। वही भूल जिसकी हम कथा इतनी बार सुनते आते हैं, वही भूल हम बार बार करते हैं। और फिर बाबा कहते, एक बार ये जो विकारों की मत है वो आत्मा को आकर्षित करती है और आत्मा की फिर खुशी गायब होती है। तो आज बाबा ने क्या कहा, जब हम सुस्त हो जाते हैं तो माया और भी सुस्त बना देती है ना। जैसे ही आत्मा पर विकारों का वार होता है, फिर जैसे ही थोड़ा उमंग उत्साह, थोड़ी अपनी अवेयरनेस, थोड़ी याद की अवस्था ढीली हुई, तो फिर माया अपना पूरा जोर लगा देती है और हमें घसीट के ले जाती है। और कहाँ बिठा देती है? शोक वाटिका में, है ना। तो दुख की वाटिका में। और मैं आपको एक चीज़ आज बताऊं, आजकल शोक वाटिका में स्लिप होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैं ऐसे भी भाई बहनों को देखती हूँ जो ज्ञान में चलते चलते कब स्लिप होके नीचे गिर जाते हैं और कब इवन मेंटल इलनेस तक पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता है ना। लेकिन उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि मुरली सुनना एक तरफ चल रहा है और विकार दूसरी तरफ चल रहे हैं, है ना। ये जो विकार है ये छूट नहीं रहे हैं और एक तरफ मुरली सुनते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकारी मत भी अपना काम करती रहती है। और बाबा से जो संबंध का सुख, जो सर्व प्राप्तियों की खुशी होनी चाहिए, वो आत्मा अनुभव नहीं करती। घड़ी घड़ी उस खुशी को किसी न किसी बहाने से गंवाती रहती है। कभी कोई कारण, माया ऐसी होती है ना, कभी कोई कारण देगी, कभी कोई कारण, और फिर वो खुशी जैसे गायब होती जाती है। मुझे एक भाई आता है तो वो अपने भाई के साथ रहता है ना। वो अपने भाई के साथ एक ही बिल्डिंग में रहता है, मतलब ऊपर नीचे रहता है। तो वो भाई मुझे रोज़ कहता, जैसे बाबा के पास आया तो रोज़ मुझे कहेगा, देखो दीदी अब मेरा भाई जो है ना उसने ये दीवार खड़ी कर दी, देखो दीदी वो मेरी पार्किंग में पार्क करके चला गया गाड़ी कल, देखो दीदी उसने एक टंकी बनवा ली, उस पानी का विभाजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, देखो उसने सीढ़ी पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब वो क्या हमारी निगरानी करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से सारे टाइम वो मेरा भाई ऐसे करता है, मेरा भाई ऐसे करता है, ऐसे ही चलता। तो मैं उसको हमेशा कहती कि आप एक आत्मा हैं, आपको बाबा मिला, आप उस बात का चिंतन मनन करें, आप उसका सिमरन करें। अभी आप ये मैं, मेरा, तेरा इसमें नहीं जाओ, क्योंकि इससे हमारी खुशी गायब होती है। लेकिन मुझे कहता वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उस सीसीटीवी कैमरे का तो बताओ कैसे उसका करें। अब वो तो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मैंने कहा वो तो सड़क पे भी लगा होता है, उसमें क्या है, और अगर आपको है तो बात कर लो, ऐसे क्या बात है। लेकिन ये बात चलती रही चलती रही चलती रही। मैं आपको बताऊं, 3 वर्ष के ज्ञान में 3 वर्ष चलने के बाद उसको डिप्रेशन हुआ और वो मुझे कहता है कि मेरा बाबा से पूरा फेथ उठ गया है, क्योंकि मुझे ज्ञान में चलने के बाद भी डिप्रेशन हो गया। तो मैंने कहा कि बाबा क्या करेगा मुझे बताओ। आपको तो बाबा मिला, आपको बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन आपने क्या किया? आप तो वही कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, मेरा तेरा, उन्हीं संकल्पों में चलते रहे। सारे दिन आप कड़वाहट घोलते हो, कड़वाहट पीते हो, क्योंकि सारे दिन वही संकल्प आपके चलते हैं, आप वही रचते हो और उन्हीं में ही रचे रहते हो, रमे रहते हो। तो आप मुझे बताओ आपका उद्धार होगा कैसे? ये बात मैंने आपको कितनी बार पॉइंट आउट की है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। ना आप मुरली से सुनते हो, ना आप वैसे सुनते हो, तो क्या होगा? तो मुझे कहता अभी मैं क्या करूं, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो मैंने बोला अभी भी वही करना पड़ेगा जो अभी तक बोला जा रहा है ना। तो ये जो विकारों की मत है ना, ये लोभ मोह की मत, जिसके कारण अप्राप्ति की भावना, ईर्ष्या की भावना, कंपैरिजन की भावना, ये सारी भावनाएं जो आती हैं,
इनको हमें मर्ज करना होगा। आत्म ज्ञान और बाबा के मिलने की खुशी में जितना आप बुद्धि में रखेंगे, मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, तो ये सारी जो विकारी मतें हैं, इनके कारण जो दुख की, अतृप्ति की, असंतुष्टता की भावनाएं इमर्ज होती है। क्योंकि देखो, हमारी विकारों की प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी है। हम आज से विकारों में नहीं है, 63 जन्म विकारों में रहे हैं। तो वो जो मत है ना कि खुशी का संबंध भौतिक प्राप्ति से, किसी संबंध की सफलता से, किसी एप्रिसिएशन से, किसी ईगो की बूस्ट से, किसी इंद्रिय सुख के मिलने से है, वो संबंध उससे जुटा हुआ है। ये जो हमारी बुद्धि में मत जुड़ी हुई है, मत क्या कहती है? विकारी मत। विकारी मत ने खुशी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति को जोड़ा हुआ है ना। देयर इज अ कनेक्शन मेंटली, साइकोलॉजिकली, कि ये जो विकारों की पूर्ति है, इसी से ही सुख मिलता है। ये हमारे अंदर की बहुत डीप प्रोग्रामिंग है। लेकिन बाबा हमें बार बार कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। और बाबा कहते चलो ठीक है कि आत्मा तो अभी डिस्चार्ज हो गई है, तो अभी तुम्हारे सुख की क्या आधार है? सुख का आधार है कि मुझे बाबा मिला, भगवान मिला। बाबा मुझे बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में पालना दे रहे हैं, पुचकार दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते इस बात को बार बार स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्ञान में चलते चलते ये बात विस्मृत हो जाती है ना। बाबा मिला, जब पहले वो जो भाई है जिसने स्कूटर दौड़ा के, है ना, उस खुशी से सबको बताया, 10 साल के बाद उसकी खुशी वही रहे, वो मेहनत है ना। वो मेहनत क्यों है? क्योंकि उस मेहनत में आपको स्मृति स्वरूप रहना होगा। आपको रोज अपने अंदर इस बात को उगारना होगा कि मुझे भगवान मिला है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये साधारण हो जाती है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, जैसे शुरू शुरू में हमें लगता है ना बाबा मिला, धीरे धीरे हमें लगता है अच्छा बाबा मिला, है ना। तो वो जो साधारणता, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान में सबसे बड़ा जो माया का वार है वो ये है कि इतनी बड़ी प्राप्ति को भी माया हमारी बुद्धि में कहते तो क्या, है ना। माया, इतनी बड़ी प्राप्ति को माया जैसे साधारण बना देती है। ये माया की सबसे बड़ी चाल है। तो बाबा कहते रोज सुबह उठकर बाबा से मिलन का इतना सुख का अनुभव करो कि अंदर जैसे नसों में, है ना, संकल्प रूपी नसों में वो उमंग उत्साह की लहर दौड़े कि मुझे बाबा मिला है। तो बाबा कहते ये है। नहीं तो ये विकारी मतें जो है ना, और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि जब मनुष्य आत्मा जो है वो जो शरीर जो है वो यंग होता है ना, उस समय पर खाना, कमाना, बच्चों को संभालना, ये सारी बातें उस समय उसको बिजी रखती हैं, ठीक है ना। तो उस समय पर आपको कभी कभी वो जो संस्कार जो बन रहे हैं उनकी रियलाइजेशन नहीं होगी। आपको लगेगा मैं फंक्शनल तो हूँ ना, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरी बॉडी काम कर रही है, मैं सब कुछ कर तो पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में उस समय पर जो हम ये देह अभिमान में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान के आधार से जो हम नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते जाते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अंदर जो भावनाएं और संकल्प जो नेगेटिव है वो हम क्रिएट करते हैं, उस समय वो जो नेगेटिव संकल्प है वो जमा होते रहते हैं। वो हमें उस समय पता नहीं लगता कि हमारे संस्कार कैसे बन रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो काम खत्म होने लगता है ना, बच्चे बड़े हो गए, वो सेटल हो गए, काम खत्म हो गया,
ऑफिस में भी ऐसी पोजीशन में पहुंच गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तब ये जो संस्कार जो बनाए हैं ना, ये अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं और उस समय होती हैं मानसिक रोग। उस समय पर ये सारी बीमारियां इमर्ज होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं जितने भी मानसिक रोग होते हैं ये होते उस समय नहीं है, ये रिवील उस समय होते हैं। होते तो ये बहुत पहले से हैं, लेकिन इनको हम बिजी 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 करके कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम अंदर क्या बन रहे हैं, हम क्या सिमरन कर रहे हैं, क्या हमारे संकल्प हैं, किन भावनाओं में रह रहे हैं, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता और आपके वो जो संस्कार हैं वो ब्रेन की वायरिंग बन चुके होते हैं और बाद में वो कई प्रकार से दुख देते हैं। और मैं आज इतना मानसिक रोगों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मानसिक रोग एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं मानसिक रोगों से ग्रस्त है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि मुझे बाबा मिला है, तो बाबा के मिलने के बाद बाबा जो मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मेरा भाग्य क्या है, उस स्मृति को मैं बार बार सिमरन कर कर उस स्मृति के स्वरूप में रहूं। वो स्मृतियाँ ऐसे मर्ज ना हो जाए और वही जो पुरानी आदतें हैं सोचने की या फीलिंग्स क्रिएट करने की, वही आदतें काम ना करती रहें और संस्कार ना बनाती रहें। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है। क्योंकि मैंने देखा है कईयों में जैसे क्रिटिसाइज करने की एक आदत होती है, हर एक की कमी कमज़ोरी देखना, अवगुण देखना, है ना। अब आप देखो कि बाबा हमें कहता है कि कोई तुम्हें कितनी भी गालियां भी दे तो भी तुम फूलों का हार चढ़ाओ, तुम उसके गुणों की माला उसको पहनाओ, या कम से कम अपने संकल्पों में उसके गुण रखो। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि जो हम अंदर रखेंगे वो संस्कार बनेंगे। वो संस्कार हमें बहुत दुख देते हैं अगर हम विकारों के वश संकल्पों के आधार से संस्कार बनाएंगे। तो बाबा हमें आज भी ये बात याद दिला रहे हैं कि हमें अपार खुशी होनी चाहिए और विकारी मतों में फंसकर हमें अपनी उस खुशी को दबाना नहीं है, उस खुशी को सदा इमर्ज रूप में रखना है, ठीक है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि लकी अनलकी, है ना। अब बाबा हमें कहते हैं, वैसे तो हमारा नाम ही क्या है, लकी स्टार, है ना। हम सभी कौन है, लकी स्टार है। लकी स्टार क्यों है? हाँ, आपने देखा है ना, किसी का एडमिशन हो जाता है बहुत बड़े स्कूल में तो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके तो भाग्य खुल गए, है ना। तो हमारा लक क्या है, हम लकी स्टार क्यों है? क्योंकि हमारा एडमिशन हुआ है। बाबा गीत हमें देते हैं ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो ये हमारी तकदीर की बात है कि हम बाबा के पास पहुँच गए। मुझे तो कोई कहता है ना, आप बाबा के पास कैसे पहुँचे, तो मैं तो कहती हूँ हम तो एक्सीडेंटली पहुँच गए, हमें तो पता भी नहीं था यहाँ पे क्या मिलेगा। लेकिन बस आप समझो कि तकदीर होती है ना, जो आप गलती से भी सही दरवाज़ा खटखटा देते हो, तो वही बात हुई कि हम तो गलती से ही सही जगह पहुँच गए, एकदम जैसे पता भी नहीं था कि क्या ढूंढ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पर पहुँच गए। तो ये हमारी तकदीर है। वी टर्नड आउट टू बी लकी, है ना। क्योंकि दुनिया में इतने लोग ढूंढते हैं, पुकारते हैं बाबा को, लेकिन उनको बाबा मिला या नहीं मिला नहीं पता। लेकिन हमने तो पता नहीं ढूंढा भी या नहीं, पुकारा भी नहीं, लेकिन हमें तकदीर से बाबा मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे लकी होते हुए भी अनलकी कैसे बन जाते हैं, या हम में से किसको कहेंगे अंत तक कि ये लकी है। तो बाबा कहते हैं जो आप समान बनाते हैं। एक तो अब आप समान बनाते हैं माना खुद 4 दिन मुरली मिस करते हैं तो दूसरे को भी सिखा दिया, ऐसा नहीं, वैसा वाला आप समान नहीं। तो आप समान बनाने का पूरा जो स्लोगन है वो ये है
बाप समान बनना और आप समान बनाना। तो पहले जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर दूसरे को भी आप समान बनाते हैं, वो है लकी, है ना। और बाबा कहते हैं वो दूसरे को सुख देते हैं, क्योंकि सुख का एक ही तरीका है, श्रीमत पे चलना। सुख कैसे मिलता है? श्रीमत पर चलने से मिलता है। तन मन धन स्वाहा करने से सुख मिलता है ना। हड्डी हड्डी जब स्वाहा करते हैं तो सुख मिलता है। लेकिन दुनिया में क्या समझते हैं? हाँ, जो आराम देता है वो सुख दे रहा है ना। जो हमारे को तन मन धन वेस्ट करा रहा है वो सुख दे रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं जो अपने जिनकी बुद्धि में बाबा की श्रीमत बैठी है कि जो करेगा सो पाएगा, जो बैठेगा सो नहीं पाएगा, है ना। जो करना सीखते हैं, जो अपना सेवा सीखते हैं, जो तन मन धन स्वाहा करना सीखते हैं, जो बलिहार जाना सीखते हैं, जो एक एक कतरा ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, है ना, जिसको बाबा कहते हैं दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करना। बाबा ने हमें नियम बताया है, तन लगाएंगे तो तन का सुख मिलेगा, मन लगाएंगे तो मन का सुख मिलेगा, धन लगाएंगे तो धन का सुख मिलेगा, संबंधों को स्वाहा करेंगे तो संबंध का सुख मिलेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो स्वयं करते हैं और अपनी जीवन से दूसरे को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि किसी को बिस्तर से उठा के कुछ करवाना आसान नहीं है आज है ना। आजकल तो मनुष्य को सुख का रास्ता बताना आसान नहीं है। देखो अभी पीछे एक कन्या आई थी, मुझे कहती है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो मैंने कहा सारे दिन क्या करती हो? तो कुछ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा कि अरे उठो, थोड़ा भोजन ही बनाओ, बाबा को भोग ही लगाओ, कुछ तो करो, झाड़ू पोंछा लगाओ, कुछ तो करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो कहाँ से खुशी होगी? तो मुझे कहती क्या झाड़ू पोंछा लगाओ, खाना बनाओ, उससे खुशी का क्या कनेक्शन है? खुशी उससे क्यों होगी? खुशी तो मैंने कहा फिर किससे होगी? तो मुझे कहते वही तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा वही तो हम बता रहे हैं आपको, है ना, कि ये जो हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। अगर हम श्रेष्ठ कर्म में अपना तन मन धन लगाते हैं तो उससे हमें सुख मिलता है। उस सुख को यदि हम अनुभव नहीं करते, देखो मेरे पास कुछ दिन ना, देखो एक कन्या नई ज्ञान में चली, ठीक है, तो मुझे बार बार कहती दीदी मैं सेवा पे आऊँगी, सेवा पे आऊँगी। मैंने उसको हजारों बार कहा है ना कि आप ना थोड़ा अभी पक्के हो जाओ, अभी सेवा पे नहीं आओ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि संस्कार अलग होते हैं। फिर सेंटर पर आते हैं तो उनको इतना मेहनत की आदत नहीं होती, फिर नहीं हो पाता ना। तो मैंने कई बार उसको कहा अभी थोड़ा पक्के हो जाओ फिर आना। बोले नहीं आप मुझे मना क्यों करते हो, आप मुझे मना क्यों करते हो, आप कुछ दिन मुझे अलाउ करो। मैंने उसको बोला ठीक है आ जाओ। तो 15-20 दिन रही, है ना। तो अब उसको कहो कि दाल चढ़ाओ, उसको कहो कि ये गमले निकाल के इसको साफ करके या पौधे लगाओ या कपड़े धो या जो भी करो, स्थूल सेवा में लगाया। तो मुझे कहती है मेरे को तो यहाँ बहुत टॉर्चर हुआ, मेरे से यहाँ पे सहा नहीं गया तो घर चली गई, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो आपको कहा था ना सेंटर पे रहना इतना आसान नहीं है, अभी आप थोड़ा टाइम लो। फिर घर चली गई। फिर घर जाने के बाद ना 10-12 दिन तो मुझे फ़ोन नहीं की। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहती है आपने मुझे इतना टॉर्चर किया फिर भी मुझे आपकी याद क्यों आती है? तो मैंने उसको कहा मैंने आपको क्या टॉर्चर किया, मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या कराया? तो मुझे कहती मैंने कभी कुछ काम नहीं किया था, आपने कहा 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, तो मुझे बहुत टॉर्चर्ड फील हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो जो टॉर्चर हुआ वो मैंने थोड़ी किया, मैं तो जो सिस्टम में हूँ उसी सिस्टम को हमने ऑनर किया जो बाबा कहता है। बाकी टॉर्चर तो आपको अपने संस्कारों से हुआ ना, या मैंने किया?
तो मुझे कहती कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे संस्कारों से मुझे टॉर्चर हुआ, फिर मुझे आपकी याद क्यों आती है? तो मैंने कहा आपको याद कब आती है? जब आप फिर लो फील करते हो, दुखी फील करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने संस्कारों के विरुद्ध वो सब कुछ कर रहे थे तो आपको सुख मिल रहा था, वो सुख आपको खींचता है। आप ऐसे पड़े पड़े बैठे बैठे आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वो सब कुछ कर रहे थे तो आपको दुआएं मिल रही थी, सुख मिल रहा था। तो कहती हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस आने के बाद फील करती हूँ कि वहाँ मैं बेटर ऑफ थी, यहाँ मुझे कुछ काम नहीं है, लेकिन और वहाँ पे मुझे इतना कुछ कराया जाता था, लेकिन मैं वहाँ बेहतर थी। ये मुझे अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होता है। लेकिन फिर कहती है अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर जाऊँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप हिम्मत जमा करो। मैंने तो अब ऐसे भी आपको कहा था कि थोड़ा रुको, थोड़ा टाइम लो। तो ऐसे करके वो बात होती। तो क्या है कि मनुष्य सोचता है कि सुख कैसे मिलेगा? जब हमारे विकारों की पूर्ति होती रहे, बैठे बैठे हमें सब कुछ मिलता रहे। लेकिन बाबा कहते हैं सुख ऐसे नहीं मिलता, सुख मिलता है सेवा करने से। और सेवा जो खुद करता है वो ही सिखा सकता है ना। अगर हम खुद नहीं करते, ना हम योग लगाते, ना हम स्थूल सेवा करते, ना हम धन सेवा करते, तो हम किसी को कैसे सिखाएंगे, है ना। क्योंकि मनुष्य आत्मा तो वही सीखेगी जो आपको देखेगी करते हुए। तो बाबा कहते हैं जो बाप समान बाप की श्रीमत पर चलते हैं और जो दूसरों को भी अपने कर्मों से वो मार्ग सिखाते हैं, वो हैं लकी बच्चे। क्योंकि उनका अपना भी पुरुषार्थ से पुण्य का खाता बनता है और सेवा से भी बनता है। और बाबा कहते हैं जो ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, है ना। ज्ञान किसका ज्ञान है? मुख्य कर्मों का ज्ञान है ना। मुख्य कर्मों का ही ज्ञान है। सारा ज्ञान किसका है? कर्मों का ज्ञान है। लेकिन कर्मों के ज्ञान में दो चीजें हैं, एक तो कर्म करना है, दूसरा कर्म कैसे करना है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो आत्मा को काम करना है ये भी नहीं पता। अगर करेंगे ही नहीं तो कैसे करेंगे क्या पता। देखो बाबा हमें बोलने की कला सिखाता है और टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि बोलना ही ना पड़े वो कैसे करें, है ना। टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि व्हाट्सएप कर लो, है ना, बातचीत में आओ ही नहीं, कम्युनिकेट ही मत करो। और बाबा हमें कहते हैं बोलते समय हम शांत रहें, आत्मिक स्थिति में रहें, रूहानियत की हमारी अवस्था हो, तो आत्मा को तीर लगेगा। तो आप सोचो कि उठना, बोलना, खाना पीना, सोना, चलना, सोचना, सब कुछ जो है वो बाबा हमें उसकी कला सिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब कर्म करने पड़ेंगे, है ना। उठने का टाइम ही नहीं ठीक होगा तो विधि क्या है? अगर उठेंगे ही नहीं टाइम से तो फिर उठ के बाबा को याद करने का, अब क्या है, सब अमृत वेले का ज्ञान सुनते हैं पर उठेंगे ही नहीं तो बाबा की याद, उसकी ताकत की तो बात ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं जो खुद करते हैं और औरों को सिखाते हैं वो लकी हैं, और जो सुनते हैं पर करते कुछ भी नहीं, उनका क्या, उनको कहेंगे मोस्ट अनलकी। क्योंकि जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो तो कहेगा एडमिशन मिलता तो शायद मैं कुछ बन जाता, लेकिन जिसका एडमिशन होके ना पढ़े उसको क्या कहेंगे? इसने तो बिल्कुल अपनी दुर्गति खुद ही की है। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं। और फिर दूसरी बात है कि वो जो खुद खाते सोते रहते हैं वो दूसरे को भी वैसा ही बनाते हैं और वो उनको भी दुखी बनाते हैं। क्योंकि जो आत्मा अपनी शरीर की, आत्मा की मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल जिम्मेवारियां नहीं लेगी, जो आत्मा अपने इमोशंस की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की जिम्मेवारी नहीं लेगी, अपने कर्म नहीं करेगी, वो आत्मा दुखी ही रहेगी। और एक आत्मा जो स्वयं ऐसी है
वो दूसरे को भी वैसा ही बनाएगी। और उस आधार से आज आप देखो, घर में बच्चे काम करना नहीं सीखते। क्यों काम करना नहीं सीखते? क्योंकि माएँ ही काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए बच्चे नहीं सीखते, है ना। और अगर कर भी रही है तो डिग्निटी से नहीं कर रही, रो रो के कर रही, है ना। तो बच्चों ने क्या सीखा है कि ये नहीं करना चाहिए, इनकी मजबूरी, ये कर रहे हैं, हमें तो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डिग्निटी से हम हर चीज करेंगे, अगर हम खुशी से अमृत वेला करेंगे, अगर हम डिग्निटी से स्थूल सेवा करेंगे, अगर हम धन सेवा पुण्य का खाता बन रहा है समझ कर करेंगे, तो हमें देखकर और भी सीखेंगे। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिनकी शरीर की उम्र 22 वर्ष है, 23 वर्ष है, नया नया जॉब लगा है, लेकिन क्योंकि माता पिता ने वो फाउंडेशन डाला है तो वो भी सेंटर पर स्थूल सेवा भी करने आते हैं, धन सेवा भी करते हैं। तो बाबा कहते जो खुशी से जो काम हम करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। और बिना किए सुख नहीं मिलता। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। तो बाबा कहते हैं जब तन मन धन स्वाहा होता है तभी सुख मिलता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि लकी वो जो बाप समान बने, आप समान बनाए, और जिसकी इतनी तकदीर खुली कि मुरली सुन रहा है लेकिन उसके बाद भी कुछ ना करे तो वो मोस्ट अनलकी हो जाता है ना। और फिर बाबा ने आज तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं, वो भी निशानी बताई। ऑपरेशन तो सबका हुआ है ना। हाँ, और मेजॉरिटी यहाँ पर तो सबके ऑपरेशन के निमित्त मैं ही बनी हूँ, है ना। तो 7 दिन का कोर्स में ही ऑपरेशन हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं वो जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो देखो। क्योंकि अभी भी अगर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, देखो तीसरा नेत्र हमें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाता है। अगर हम अभी भी इन 2 आँखों से ही देख रहे हैं और जो हो रहा है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे हम हिल डुल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि खेल लंबा है, बाबा साथ है और सब कुछ कल्याणकारी है, और हम अभी भी हलचल में आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है। और अगर हम अपनी चलन बिगाड़ देते हैं, माना हमारे अंदर धारणा की शक्ति नहीं है ना। अगर किसी ने आपको गाली दी और आपके अंदर से भी, मुख से भी नहीं, अगर आपके अंदर से भी उसके लिए दुर्भावना जाग गई, तो इसका मतलब आप त्रिनेत्री नहीं बने। आपको नहीं समझ में आया है कि उसकी गाली से मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे संकल्पों से मेरा नुकसान होगा। तो बाबा कहते हैं जिसके अंदर धारणा नहीं हुई, जिसकी चलन बिगड़ जाती है, जो गिर पड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इसका मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई देता है ना। लॉन्ग टर्म में बाबा कहते हैं सिर्फ श्रीमत पर चलने वाले की सफलता या असफलता का जो आधार है वो श्रीमत पर है, किसी और चीज़ से नहीं। कोई तुम्हारा कुछ छीन नहीं सकता, तुम्हारा कोई नुकसान कभी हो नहीं सकता। कोई छोटी सी बात हो भी गई तो उसमें तुम इतना नहीं सोचो, तुम बाबा के छत्र छाया में पलने वाले बच्चे हो। लेकिन अगर आज कोई बात हो रही है और वो मुझे हिला डुला पा रही है और मेरी चलन बिगाड़ पा रही है और मेरे निर्णय ऐसे लग रहे हैं कि इनको है ना श्रीमत से हट गए हैं, तो फिर इसका मतलब हमें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। ओम शांति।